नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। टोक्यो पैरालंपिक में प्रमोद भगत ने बैडमिंटन स्पर्धा में जीता स्वर्ण पदक, रचा इतिहास। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, खेल मंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी बधाई। जेपीएससी ने 7वीं से 10वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के लिए जारी किया प्रवेश पत्र। 19 सितंबर को 24 जिलों में आयोजित होगी परीक्षा। कुपोषण मुक्त समाज के लिए राज्य सरकार संकल्पित। महिला एवं बाल विकास मंत्री जोबा मांझी ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना सप्ताह का किया शुभारंभ। और राज्य सरकार ने मानव तस्करी की शिकार युवती को नेपाल से कराया एयरलिफ्ट, 12 वर्षों बाद हुई वापसी। और अब समाचारों में आगे बढ़ने से पहले जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। टोक्यो पैरालंपिक खेलों में प्रमोद भगत ने बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है। वहीं इस प्रतियोगिता में मनोज सरकार ने भारत के लिए कांस्य जीता। इन 2 पदकों के साथ भारत ने अब तक कुल 17 पदक जीते हैं, जिनमें 4 स्वर्ण, 7 रजत और 6 कांस्य हैं। भारत पदक तालिका में 26वें स्थान पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रमोद भगत के स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी है। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में लिखा है कि प्रमोद ने पूरे देश का दिल जीता है। श्री मोदी ने कहा कि प्रमोद एक चैंपियन है, जिसकी सफलता से लाखों लोगों को प्रेरणा मिलेगी। इसके साथ ही भविष्य के प्रयासों के लिए प्रधानमंत्री ने उन्हें शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रमोद भगत के बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी है। उन्होंने अपने संदेश में लिखा है कि प्रमोद के स्वर्ण पदक जीतने पर पोडियम पर राष्ट्रगान बजाया गया, जो पूरे देश के लिए सम्मान की बात है। वहीं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी प्रमोद को बधाई दी है और कहा है 4 बार बैडमिंटन विश्व चैंपियन प्रमोद ने आखिरकार पैरालंपिक खेलों का स्वर्ण पदक अपने नाम कर इतिहास रचा है। इधर राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी प्रमोद भगत के स्वर्ण पदक जीतने पर उन्हें बधाई दी। अवनी लेखरा कल होने वाले समापन समारोह में भारतीय पैरालंपिक दल की ध्वजवाहक होंगी। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने 7वीं से 10वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। उम्मीदवार अपना प्रवेश पत्र जेपीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि देना होगा। आयोग ने 1.5 लाख से अधिक आवेदन अमान्य घोषित किए हैं, जिसकी सूची आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। जेपीएससी आगामी 19 सितंबर को संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा राज्य के 24 जिलों में बनाए गए केंद्रों पे करेगा। ये परीक्षा 2 पालियों में होगी। पहली पाली सुबह 10 से 12 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2 से 4 बजे तक होगी। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान में एक और रिकॉर्ड बनाया है। अब तक 68 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे कोविड के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। स्वस्थ होने की दर 97.43% है। अब तक 3 करोड़ 21 लाख से अधिक रोगी ठीक हुए हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 66 करोड़ 7 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके दिए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस समय 4 करोड़ 49 लाख से अधिक टीके राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और निजी अस्पतालों के पास उपलब्ध हैं। मंत्रालय ने कहा कि 85 लाख से अधिक टीके भेजे जाने की प्रक्रिया में हैं।
लोहरदगा जिले में कोरोना की संभावित तीसरी लहर से बचाव की तैयारी जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है। जिले में प्रवेश करने वाले सभी स्थानों पर कोरोना जांच में तेजी लाई जा रही है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। लोहरदगा जिला में कोरोना की तीसरी लहर से बचाव की तैयारी बड़े पैमाने पर की जा रही है। कोरोना की तीसरी लहर से बचाव हेतु कोविड-19 सैंपल जांच और टीकाकरण बढ़ाने का निर्देश प्रशासन के द्वारा दिया गया है। इसके अंतर्गत जिला में प्रवेश के महत्वपूर्ण चेक पॉइंट और रेलवे स्टेशनों पर कोरोना सैंपल की जांच में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। सभी अंचल अधिकारियों को सार्वजनिक व भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर मास्क चेकिंग करने और जिला परिवहन पदाधिकारी को हेलमेट चेकिंग, वाहन चेकिंग करने का भी निर्देश दिया गया है। उपायुक्त ने कहा कि कोविड जांच और टीकाकरण के लिए रणनीति तैयार की जाए। कोविड टीकाकरण के संदर्भ में उपायुक्त ने कहा कि वैसे प्रखंड जहां कोविड टीकाकरण कम है, विशेष रूप से टीकाकरण की संख्या बढ़ाने का कार्य करें। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। कोविड संबंधी सवालों के जवाब के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075, राज्य हेल्पलाइन 104, महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567, मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निम्हांस का नंबर है 080461100007, आयुष कोविड परामर्श के लिए 14443 और माई जीओवी व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। सितंबर महीने में चलने वाले पोषण माह के अंतर्गत रांची में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना सप्ताह को लेकर जागरूकता से पोषण संकल्प दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा मंत्री जोबा मांझी ने जागरूकता रथ को रवाना किया और सुकन्या योजना के लाभुकों को अनुदान राशि का चेक सौंपा। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कुपोषण मुक्त समाज के लिए संकल्पित है और इसके तहत 1 सप्ताह तक प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का आयोजन कर रही है। पोषण पखवाड़ा के अवसर पर गर्भवती महिलाओं की अन्नप्राशन और गोद भराई की रस्म भी अदा की गई। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज खूंटी जिले में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की शुरुआत की और बेहतर पोषण लेने की जानकारी देते हुए शपथ दिलाई। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कई बच्चों का मुंह जूठन भी कराया। श्री मुंडा ने पोषण सप्ताह पर बेहतर स्वास्थ्य और कुपोषण से मुक्त होने के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए गांव-गांव तक जाकर जागरूक करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा की गई पहल पोषण और संतुलित भोजन, स्वस्थ शरीर, मन और जीवन शैली पर केंद्रित है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का लक्ष्य एक स्वस्थ राष्ट्र बनाने का है।
देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोहों के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर मानव तस्करी की शिकार युवती को नेपाल से सुरक्षित आज हवाई मार्ग से वापस झारखंड लाया गया। युवती 20 वर्ष की उम्र में काम करने के लिए अपने पिता के साथ उत्तर प्रदेश गई थी, जहां वह अपने परिवार से बिछड़ गई थी। 12 वर्षों बाद युवती के नेपाल में होने की जानकारी एक आश्रम ने ट्वीट के माध्यम से दी। मुख्यमंत्री के प्रयासों के बाद आज युवती को वापस रांची लाकर लोहरदगा स्थित उसके गांव पहुंचाया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार मानव तस्करी के शिकार हरेक झारखंड वासी को बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री सोरेन ने मानव तस्करी के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। नक्सलियों के खिलाफ झारखंड पुलिस को लगातार सफलता मिल रही है। चाईबासा में पुलिस ने पीएलएफआई का एरिया कमांडर और 2 लाख रुपए का इनामी नक्सली को आनंदपुर क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। उसके पास से भारी मात्रा में हथियार, दैनिक सामग्री और नकद पैसे बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार नक्सली 10 उग्रवादी मामलों में आरोपी था। इनामी नक्सली के अलावा उसके 2 साथियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस बात की पुष्टि पश्चिमी सिंहभूम के पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा ने की। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इस वर्ष 1 अप्रैल से 30 अगस्त के बीच 23,99,000 से अधिक करदाताओं को 67,401 करोड़ रुपए से अधिक का रिफंड जारी किया है। आयकर विभाग ने एक ट्वीट में कहा कि 22,61,000 से अधिक मामलों में 16,303 आयकर रिफंड जारी किया गया। 1,37,000 से अधिक मामलों में 51,029 करोड़ रुपए का निगमित कर रिफंड भी जारी किया गया है। और अब संक्षिप्त खबरें। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने खूंटी जिले में आयोजित दिशा की बैठक में विभागीय कार्यों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर नाराजगी जताई। विभागवार समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे श्री मुंडा ने जिला शिक्षा पदाधिकारी सह अधीक्षक को केंद्रीय मंत्री ने सख्त निर्देश दिया कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी से करें, नहीं तो कार्रवाई के लिए तैयार रहें। केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शिष्टाचार भेंट की। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद यह उनकी पहली मुलाकात है। सरायकेला खरसावां जिले में अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के एक मामले पर सुनवाई करते हुए अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। और लातेहार में पुलिस ने बालूमाथ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम राजगुरु के उत्तर पहाड़ी जंगल के पास से प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन टीएसपीसी के एक सक्रिय सदस्य को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। टोक्यो पैरालंपिक में प्रमोद भगत ने बैडमिंटन स्पर्धा में जीता स्वर्ण, रचा इतिहास। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, खेल मंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी उन्हें बधाई। जेपीएससी ने 7वीं से 10वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के लिए जारी किया प्रवेश पत्र। 19 सितंबर को 24 जिलों में आयोजित होगी परीक्षा। कुपोषण मुक्त समाज के लिए राज्य सरकार संकल्पित। महिला एवं बाल विकास मंत्री जोबा मांझी ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना सप्ताह का किया शुभारंभ। और राज्य सरकार ने मानव तस्करी की शिकार युवती को नेपाल से कराया एयरलिफ्ट, 12 वर्षों बाद हुई वापसी। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।